शिक्षक बंधुओं नमस्कार। मैं आज आप लोग के बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आपको जो विज्ञापन संख्या 26/2024 को शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के कुल जो 761 पदों की नियुक्ति होनी है, वो दिनांक 1/3/2014 को विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था, जिसमें कोटिवार विवरणी इस तरह से थी। अनारक्षित वर्ग को 1340, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 576, अनुसूचित जाति को 1283, अनुसूचित जनजाति को 128, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 1595, पिछड़ा वर्ग को 1139, कुल 761 पद था। लेकिन आपका संशोधित जो नियम आया है, उसमें कुछ पदों की संख्या घटी है। कुछ पदों की संख्या कहने का मतलब कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1596 पद था, वो 1148 पद रह गया है। और इसकी इस तरह से इसमें रिक्तियाँ हैं, इस तरह से, क्योंकि उस समय जो हुआ था, उस समय आपका रिक्तियाँ बिहार में लागू था 60%, मतलब कि जनगणना के जाति जनगणना के आधार पर ही उनको आरक्षण की रिक्तियाँ बढ़ाई गई थी, आरक्षण बढ़ाया गया था। लेकिन पुनः इसको संशोधित किया गया सरकार के द्वारा। एक केस किया गया, केस जो किया गया वो गौरव कुमार एवं बिहार सरकार के द्वारा किया गया था। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा 20/6 को एक आदेश पारित हुआ था, जिसमें बिहार सरकार के द्वारा नई दिल्ली में जाकर SLP दायर किया गया था एवं बहुत सारे आदेश दिए गए। और उसके बाद बिहार सरकार ने बताई कि जो रोस्टर इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि आरक्षित वर्ग को कुल 2303 पद होगा। जैसे अनारक्षित वर्ग को उस समय 1340 पद था, लेकिन अब इस पदों की संख्या 2303 हो गया है, यानी कि 1000 कुछ पद की संख्या बढ़ी है। 937 पदों की संख्या इसमें बढ़ गई है। आर्थिक रूप से कमजोर को 576 था, अब 575 हो गया है। अनुसूचित जाति को 1283 था, जो अब घटकर 1024 हो गया है। अनुसूचित जाति जनजाति को 128 पद था, जो घटकर 63 पद हो गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 1595 पद था, जो घटकर 1148 पद हो गया है। पिछड़ा वर्ग को 1139 पद था, जो घटकर 761 हो गया है। और पिछड़ा वर्ग महिलाओं को भी 187 पद हो गया है। और विज्ञापन में शेष जो बातें हैं वो यथावत रहेगी। अब समझ लीजिए दोस्तों, जब आप राजकर्मी बनेंगे, राजकर्मी बनने के बाद आपको कुछ ये एक नियम होगा, ईयर्न लीव जिसको कहते हैं, EL। जब आप नियोजित शिक्षक बनिएगा, आप VPSC टीचर, तो आपको 11 EL, प्रत्येक वर्ष 11 EL मिलेगा, जो आप सर्विस पीरियड में सिर्फ 120 दिन तक जमा कर सकते हैं। यानी रिटायर पे 120 दिन का आपको सरकार देगी, जो पैसा है 120 दिन का, उस समय जो भी जितना बनता है उस हिसाब से देगी। बाकी प्रत्येक वर्ष में 30 दिन EL मिलेगा, जिसे आप अपने होल सर्विस में 300 दिन तक जमा करेंगे, इसकी भी पैसा सरकार देगी। इस तरह से आपको मैंने जो बताया, लगभग बातों को मैंने टच किया। फिर नए वीडियो के साथ आपसे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, बने रहिए। सत श्री अकाल।